Hello friends, this is Jairam Chaudhary and welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे आपको। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th आज हम पढ़ने वाले। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, राइट एंड थंब रूल एंड EMI के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इनमें से कोई भी आपके ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो हर एक चीज़ को मैं बेसिक से डिटेल से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है मैग्नेट और एक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों म्यूचुअली रिलेटेड है। हम ये कह सकते हैं कि इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेट, इफ देयर इज मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो दो फिनोमिना है, दो साइंटिस्ट है और दो फिनोमिना है, दो साइंटिस्ट है, इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है? देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इफ there is a current in conductor, the current carrying conductor behave like a magnet. This is called magnetic effect of electric current. When an electric current flow through a conductor, the conductor behave like a magnet. This is called magnetic effect of electric current. जैसे मान लो एक सिंपल सा सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होती है इस तरह से। अब इसमें जब करंट फ्लो होगा और हम इसके पास में अगर कंपास लाए और तो कंपास के निडल में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। दिस डिफ्लेक्शन शोज दैट देयर इज ए करंट इन द कंडक्टर। ठीक है, पूछो क्यों हुआ कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन? क्योंकि कंपास के निडल के पास, कंपास के निडल क्या है? खुद एक मैग्नेट है। कंपास के निडल एक मैग्नेट है, एक टाइनी मैग्नेट है। ठीक है, तो उसके पास में कोई दूसरी मैग्नेट होगी तभी तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। जब एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट आएगी तभी तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। जैसे अगर ये लाइक पोल है, ये लाइक पोल है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिपल्शन होगा। ये अनलाइक पोल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए डिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि यहाँ इसके पास में कोई दूसरी मैग्नेट है और वो दूसरी मैग्नेट कौन है? ये खुद करंट कैरिंग कंडक्टर। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तब फिर डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अगर इस बार इधर ना होके अगर इधर से करंट हो तो डिफ्लेक्शन इस बार इधर था तो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसने डिस्कवर किया? 1820 में हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। वो कुछ कर रहे थे इस तरह से एक्सपेरिमेंट और उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखा हुआ मैग्नेट, ये जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने सोचा यार ये क्यों डिफ्लेक्शन हुआ? एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा किया, अलग अलग चीज़ों के साथ में करके देखा तो हर बार ये डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो उन्हें कहा कि भाई ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। The electric current carrying conductor behave like a magnet when electric current is flowing through it. This is called magnetic effect of electric current. फिर जब ये बता दिया 1820 में तो फिर फैराडे के दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचा कि यार जब करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस हो सकता है तो क्या मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस हो सकता है? क्या इसका अपोजिट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? चलो देखते हैं। उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा और प्रूव कर दिया कि यस वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग मैग्नेट्स एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेट देयर विल बी ए करंट दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. Current can be induced, current can be generated in the coil, that is called induced current and this phenomena is called electromagnetic induction. यानी यहाँ फेराडे ने क्या कहा 1831 में? यानी फेराडे ने ये कहा कि अगर हम मैग्नेट को घुमाए, रिलेटिव मोशन में रखे, कहाँ पर? किसी करंट कैरिंग कॉइल के पास में, तो उस करंट कैरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे हुआ और क्यों हुआ तो इसको समझेंगे हम। वहां पर थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जब हम मैग्नेट को इसके पास में लेकर आएंगे तो मैग्नेट वाली फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा गुजरेगी और जब दूर ले जाएंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी। ठीक है भाई, जैसे अभी ये पास में है तो इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसमें से ज्यादा जा रही है, इस कॉइल में से। ठीक है, और जब ये कॉइल दूर जाएगी तो कम फील्ड लाइंस गुजरेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया। इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, यानी कभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा कभी कम गुजर रही है, इस वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट और ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बताया फेराडे ने 1831 में, माइकल फेराडे। और 1820 में हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने क्या बताया? इस ओरस्टेड के सम्मान में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको ओरस्टेड यूनिट दिया गया, उसका नाम। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ओरस्टेड इन द ऑनर ऑफ ओरस्टेड, है ना। ओरस्टेड के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट जो है उसको ओरस्टेड नाम दिया गया था इसके ऑनर में। हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, ये दो ऐसे फिनोमिना है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, म्यूचुअली रिलेटेड है। एक है तो दूसरा बना सकते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है?
हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, किसने बताया था? हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने 1820 में। और EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है? हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये किसने बताया था? 1831 में माइकल फेराडे ने बताया था। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं? तो मान लो कोई मैग्नेट है, उसके चारों ओर का वो फील्ड या वो रीजन जहां पर उस मैग्नेट का इफेक्ट है, उस मैग्नेट का अपना प्रभाव है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, इसके चारों तरफ का वो रीजन, ये रीजन जिसमें इसका इफेक्ट है, जिसमें इसके इफेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर का वो रीजन, वो एरिया जिसमें हम इस मैग्नेट के फोर्स को इफेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं मैग्नेट के फोर्स को, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड और रीजन और एरिया around a bar magnet or around a, so magnetic field is the field or area region in which we can detect the force of magnet, in which we can feel the force of magnet, it's called magnetic field। इस मैग्नेट के चारों ओर का वो रीजन, वो एरिया, वो क्षेत्र जिसमें हम इस मैग्नेट के फोर्स को फील कर सकते हैं, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अगर मान लो ये मैग्नेट है, तो और हमने यहाँ पर कोई लोहे की कील रखी, आलपिन रखी, आयरन नेल है ये, तो ये यहाँ से चिपक जाएगी, इसके पास चली जाएगी, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रखी हुई आलपिन इससे अट्रैक्ट नहीं होती। यहाँ पर अगर हम कोई लोहे की कील रखते, आलपिन रखते, तो वो यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। सो पॉइंट P इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंट Q इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट of this bar magnet। So magnetic field is the region area surrounding a magnet in which we can detect the force of that magnet। ठीक है, जिसमें हम उसके फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता चुका हूं आपको कि फील्ड और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच वी कैन फील, वी कैन डिटेक्ट द फोर्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, वो क्षेत्र जिसमें हम मैग्नेट के फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। जितनी दूर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली हुई है, उतनी दूर का एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है इसका, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ला में होती है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। इनको डिस्कवर किया था पहली बार किसने? फेराडे ने। फेराडे ने मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स को बताने के लिए इमेजिनरी लाइंस के बारे में बताया, जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिस्कवर्ड बाय फेराडे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइंस है। किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेट है तो इसका अपना फोर्स है एक, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं या इसके चारों तरफ होती है, मान लेते हैं, ठीक है, विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? ज्यादा पास पास में है तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फोर्स है। अगर ये लाइंस ज्यादा दूर दूर है तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कैसा है? वो कमजोर है, वीक है। ठीक है, और क्या बताता है ये? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, जनरली हम मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ लेते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि आप देखो आउटसाइड द मैग्नेट ये सब क्या है? आउटसाइड द मैग्नेट ये है नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? आउटसाइड द मैग्नेट होती है नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन होती है। अब इसको याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक बता देता हूं मैं। मान लो एक सन्नी नाम का लड़का है जिसका नाम है सन्नी, उसकी स्पेलिंग बढ़ा लो आप तो SNI, सन्नी, यानी साउथ टू नॉर्थ। आई का मतलब हो गया इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, आउटसाइड क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा NSO, है ना। NSO का मतलब क्या होता है? नेम स्ट्रक आउट। अगर आप लंबे दिन तक स्कूल नहीं जाओगे तो लॉन्ग एब्सेंस की वजह से नेम स्ट्रक आउट हो सकता है। NSO, नेम स्ट्रक आउट, यानी आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट सन्नी, साउथ टू, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट देखो भाई कहाँ है, क्या डायरेक्शन है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, NSO, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। और सन्नी भाई, अपना सन्नी भाई, ठीक है, सन्नी भाई क्या है? सन्नी भाई है साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, ये इनकी डायरेक्शन होती है।
ठीक है, ये आपको पता चल गया डायरेक्शन के बारे में। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउटसाइड क्या होती है, इनसाइड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, बाहर निकलती है, कहां से निकलती है, ठीक है, बाहर से निकलती है, कहां से, नॉर्थ पोल से, और एंट्री वापस यानी अंदर घुसती है कहां से, मर्ज कहां पर होती है, साउथ पोल्स में। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज एट साउथ पोल्स। चलो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल पे मैक्सिमम होती है, जहां पर ये ज्यादा क्राउडेड है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर है, एट द पोल्स। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। मिडिल ऑफ द मैग्नेट कम होती है, यहां पर देखो आप कम होती है। जैसे जैसे इससे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। आर इज द डिस्टेंस, ये आर है, ये मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है ना वो आर है, और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये है स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वी कैन सी दैट हियर द closeness is maximum, the magnetic field lines are very close to each other, so at this point at the poles magnetic field strength is maximum, whereas at this point we can say at the middle of the magnetic field strength is weaker than at the poles पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास में। तो मैक्सिमम कहां पर होगा, एट पोल्स मैक्सिमम होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। अब वो जो अट्रैक्शन रिपल्शन वाला था ना वो कंसेप्ट बताता हूं आपको, और एक और प्रॉपर्टी यहां पर रह गई है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो उसका रीजन देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट वन, ये जो इसकी प्रॉपर्टीज भी है और ये क्वेश्चन भी है, ब्लू क्वेश्चन में भी है, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो इसका रीजन ये है कि अगर मान लो ऐसा होता है, कैसा, वैसे ऐसा होता नहीं है, सपोज ऐसा होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को काटे, इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पर वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां अगर हम कंपास लेके जाएंगे तो कंपास की निडल दो अलग अलग नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे एट द सेम पॉइंट टू नॉर्थ डायरेक्शन में बी देयर, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखो, मान लो ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ से इमर्ज हो रही है और साउथ में मर्ज हो रही है, ठीक है, ये वाली। अब ये दूसरी मैग्नेट है, इसकी मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है कि ये नॉर्थ से निकल के इधर साउथ में जा रही है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ जहां पर ये काटेगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ जहां पर ये काटेगी। अब अगर हम कंपास निडल लेके जाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को हम कैसे पता करते हैं, हम कंपास निडल से, कंपास से पता करते हैं। कंपास को रखते जाएंगे, जिधर उसका नॉर्थ पोल जाएगा वहां पर डॉट लगाते जाएंगे, डॉट लगाते जाएंगे, तो ये क्लोज कर्व बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ठीक है, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। तो वो कंपास जैसे जैसे हम रखते जाएंगे उसका नॉर्थ पोल जहां जाता जाएगा वहां पॉइंट बनाते जाएंगे हम, और फिर उसको ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे जो एक गोल पूरा बनेगा। जब हम मैग्नेट उस कंपास की निडल को लेकर आ रहे हैं, मान लो यहाँ रखा हमने, ये डायरेक्शन बताई, ठीक है, नॉर्थ यहाँ रखा, ये वाली बताई, यहाँ रखा, ये वाली बताई। अब इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ की डायरेक्शन किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है ना, ठीक है। अब हम कंपास से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपास रखा, नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ फाइंड आउट करी। यहाँ पर रखा तो इसने इस तरफ बताई कि भाई नॉर्थ इधर है, यहाँ पर बताया कि नॉर्थ इधर है, यहाँ पर बताया कि नॉर्थ इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पर बताया कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में। लेकिन इस पॉइंट पर ये कंपास क्या बताएगा कि नॉर्थ इधर है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पर कंपास हमको दो तरफ नॉर्थ डायरेक्शन बताए कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर भी है और नॉर्थ डायरेक्शन इधर भी है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ऐसा भी ऐसा यहाँ होगा भाई, यहाँ इस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, और इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ किधर है, ये है नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर कंपास हमको दो तरफ नॉर्थ डायरेक्शन बताए या टू डायरेक्शन शो करे हमको? नहीं हो सकता ना। सो द आंसर इज इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इट मींस एट दैट पॉइंट मींस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको बताता हूं कि why like poles repel each other when why unlike poles attract each other, ठीक है। जैसे मान लो ये दो मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। इधर इसका मान लो नॉर्थ पोल है और इधर इसका साउथ पोल है। इस तरफ इसका साउथ पोल है, इस तरफ इसका नॉर्थ पोल है। क्या होगा,
नॉर्थ साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगी उनको निकलना है नॉर्थ से और घुसना है कहाँ, साउथ में। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। तो अब इनको शॉर्टेस्ट यही मिल गया ना भाई, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के यहाँ से इसमें यहाँ पर ये, ठीक है। और ये वाला कौन सा एंड है, ये लेने वाला एंड है, और ये वाला कौन सा है, देने वाला एंड है। यहाँ से इमर्ज होगी, इस एंड पे मर्ज हो सकती है, इसलिए इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एक पोल है, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और दूसरी जो मैग्नेट हम लेकर आ रहे हैं इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है। बताओ क्या होगा, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो दोनों में रिपल्शन होगा कि नहीं भाई। यहाँ पर कोई एक लेने वाला और एक देने वाला होना चाहिए ना, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए फ्रॉम वेयर दे इमर्ज, दूसरा ऐसा होना चाहिए एट दे कैन मर्ज बोथ द एंड्स और बोथ द पोल्स आर सिमिलर पोल्स, ठीक है, दोनों से ही इमर्ज हो रही है। तो मर्जिंग वाला पॉइंट तो अब है ही नहीं, यहाँ तो इस तरफ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन, ठीक है। ये चीज अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब आगे हम इसमें पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पहले स्ट्रेट है, उसके बाद सर्कुलर लूप है, ठीक है। पहले स्ट्रेट वाले को समझ लेते हैं। देखो ये एक डायग्राम है जो बुक में भी आपके दे रखा है। मान लो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है जिसको इस गत्ते में घुसा रखा है, धसा रखा है, ठीक है। गत्ता लिया हमने, कार्डबोर्ड लिया ऐसे, ठीक है, ये कार्डबोर्ड लिया हमने ऐसे, और वो कार्डबोर्ड में वायर को ऊपर से नीचे ऐसे सीधा स्ट्रेट घुसा दिया, ठीक है, घुसा दिया। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्या, बहुत सारा आयरन, ऐसे आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल किया, लोहे का बुरादा बिखेर दिया। जब करंट फ्लो किया तो वो बुरादा जो है ना इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो गया, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल में इस तरह से अरेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कंसेंट्रिक सर्किल के जैसे प्रोड्यूस होता है ना, मतलब इस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने इसमें करंट फ्लो किया, स्विच ऑन किया यहाँ से, तो हमने देखा कि ये जो आयरन फिलिंग है वो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो गया। इट शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द current carrying conductor is concentric circle. The direction of magnetic field lines are like this, इस तरह से है इसके चारों तरफ, ठीक है। At every point, है ना, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ले लो आप कंडक्टर के, हर पॉइंट पे इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, कंसेंट्रिक सर्किल के जैसे है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किल होता है ना, जैसे उसका सबका सारे ऐसे सर्किल जिसका सबका सेंटर एक हो, तो ये जैसे एक सेंटर है, इसके चारों तरफ एक सर्किल, फिर इसके बाहर एक और सर्किल, उसके बाहर एक और सर्किल, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ होती है, ठीक है। तो ये मेन जो पॉइंट है इसको मैंने लिखा है, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। एक मैग्नेटिक फोर्स इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होता है। द फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। यानी यहाँ पर जो काम की चीज है ना हमारे, वो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are in the form of concentric circle at every point of the conductor, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में है एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। अब इनकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। देखो अभी हम आगे राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ थंब आया है, थंब जो आया है ना, देखो वहां पर आएंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, केवल हैंड आएगा, थंब कहीं नहीं आएगा वहां पर। यानी अगर सीधा पूछ लिया कि लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो ये वाला है, ठीक है ना, जो आगे हम पढ़ने वाला है। राइट हैंड वो फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये इलेक्ट्रिक मोटर में काम आएगा, और राइट हैंड रूल ये जनरेटर में काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, राइट हैंड थंब रूल की। तब फिर ये है थंब आते ही बस ये एक ही है, थंब के साथ राइट लेफ्ट नहीं है, बस एक ही है, राइट हैंड थंब रूल। और इसका दूसरा नाम है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं किस में, करंट कैरिंग कंडक्टर में, चाहे वो सर्कुलर है तो भी और चाहे वो स्ट्रेट है तो भी, दोनों केस में हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कंडक्टर। अब डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करनी है, तो डायरेक्शन इस तरह से फाइंड आउट करनी है। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड बाय राइट हैंड कीपिंग द थंब स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है, ये राइट हैंड है, इसको इस तरह से पकड़ना है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो, थंब के डायरेक्शन में। मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, सपोज इधर नीचे से ऊपर की तरफ इसमें करंट जा रहा है, तो इसको पकड़ना कैसे, राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, यानी थंब किधर हो, डायरेक्शन ऑफ करंट में हो। डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ है, तो थंब ऐसे हो, इसको इस तरह से पकड़ना है। और
फिंगर्स को क्या करना है, ऐसे रैप कर लेना इसके चारों तरफ। तो ये जो रैपिंग फिंगर्स है, इनकी जो डायरेक्शन है, अंगुलियों के मुड़ने की डायरेक्शन जो है वो क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे की तरफ है, तो अंगूठा नीचे की तरफ करो ऐसे। अब ये जो फिंगर्स है वो किधर रैप हो रही है, ठीक है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई ऊपर से नीचे, तो ये फिंगर्स के मुड़ने की डायरेक्शन क्या है, ये है, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर नीचे की तरफ, तो राइट हैंड में इसको इस तरह से पकड़ो कि थंब तो रहे डायरेक्शन ऑफ करंट में, और जो फिंगर्स है ये फिंगर्स इस तरह से रैप हो, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करे, यानी वो ये मुड़ी हुई अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। ये तो हुआ राइट हैंड थंब रूल। अब हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो करंट पे आई पे, और एक डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इसका मतलब ये है when we increase the amount of current the strength of magnetic field also will be increases। जितना ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। B is the magnetic field, strength of magnetic field is denoted by B, ठीक है, टेस्ला इसकी यूनिट होती है। तो ये जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, B is directly proportional to I। if we increase the current then magnetic field strength also B increases। और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जितना दूर हम जाएंगे इस कंडक्टर से, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है P और एक ये पॉइंट है Q, ऑन विच पॉइंट द मैक्सिमम द मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट P बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस, दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीजेस, ठीक है। जितनी दूर चले जाएंगे इससे, जितना डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये चीजें इसमें है मेन जो आपको याद करनी है। अब इससे अगला टॉपिक है सर्कुलर लूप में किस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो वो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक मोटर लेके आ रहा हूँ, जनरेटर है नहीं सिलेबस में, पढ़ना नहीं है। राइट हैंड फ्लेमिंग और लेफ्ट हैंड रूल दोनों लेके आ रहा हूँ। फादर मदर चाइल्ड आपको ट्रिक के साथ में बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लाइक करना, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सब्सक्राइब जरूर करना मेरा चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।